और बुलेटिन में सबसे पहले बात मौसम की, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नौतपा की भीषण गर्मी के बीच मौसम ने यू टर्न लिया। करवट अचानक बदली और नौतपा की गर्मी के बीच जमकर बारिश देखने को मिल रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 20 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां तेज बारिश देखने को मिली। भोपाल की अगर हम बात करें तो देर रात आंधी का जो दौर है वो जारी रहा और सुबह से ही बूंदाबांदी राजधानी में शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के 47 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो अगले 5 दिन आंधी बारिश का जो दौर है वो जारी रहने वाला है। 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। कोरबा और पेंड्रा में झमाझम बारिश देखने को मिली। तो नौतपा की झुलसाने वाली गर्मी के बीच मौसम ने ऐसा यू टर्न लिया कि लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। मध्य प्रदेश के 20 से ज्यादा शहर ऐसे जहां बारिश ने दस्तक दे दी है, जबकि भोपाल में आधी रात चली तेज आंधी के बाद सुबह बूंदाबांदी देखने को मिली, जिससे मौसम सुहाना हुआ। मौसम विभाग ने प्रदेश के 47 जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो अगले 5 दिन कुछ इसी तरह का मौसम बना रहने वाला है। आंधी बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। कोरबा और पेंड्रा में जमकर बारिश देखने को मिली। तो आपको बता दें, नौतपा की झुलसा देने वाली गर्मी के बीच मौसम ने बड़ी राहत दी है प्रदेशवासियों को। यू टर्न ले लिया है और प्रदेश में अब बारिश का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। इस बारिश से मौसम सुहावना बना हुआ है। और तापमान की अगर हम बात करें तो आलम यह है कि 12 से 13 डिग्री तक जो तापमान है वो लुढ़कता हुआ नजर आया दोनों ही प्रदेशों में। एमपी के 47 जिले ऐसे हैं जहां बारिश का अलर्ट और छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ भोपाल से सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं और इसी के साथ रायपुर से सहयोगी अनंत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे सहयोगियों का। हमारे साथ सूरज लगातार बने हुए हैं। सूरज, मध्य प्रदेश के 47 जिलों में बारिश का अलर्ट और इस बारिश ने ऐसा यू टर्न लिया है कि लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं, साथ ही गर्मी के जो तेवर हैं वो फीके पड़ गए हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं केरल उड़ीसा में प्री मानसून एक्टिविटी नजर आ रही है, उसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से खासतौर से नौतपा में तेज तपिश और धूल के चलते हमने जिस तरीके से देखा, देर रात पूरे मध्य प्रदेश में तेज आंधी तूफान का दौर जारी रहा, जो सुबह तक जारी है। अब तस्वीरों में देखिए, अभी भी लगभग 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसके चलते तापमान में जरूर गिरावट दर्ज करी है। लेकिन हम जिस तरीके से देख रहे हैं, मौसम विभाग का अनुमान है कि करीब 40 से 45 जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तो इसे प्री मानसून एक्टिविटी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस बार मानसून डिले है, नहीं 15 जून की जगह लगभग 20-22 जून तक मध्य प्रदेश में एंट्री करेगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर केरल में 30 तारीख को आना था लेकिन अभी पहुंचा नहीं है। तो ऐसे में कहीं न कहीं प्री मानसून एक्टिविटी जो ट्रफ लाइन बनी है, उसके चलते पूरे प्रदेश में बदलता हुआ मौसम नजर आ रहा है। आप देखिए जिस तरीके से जो तेज हवाएं हैं वो पेड़ों को झुका दे रही हैं। हमने देर रात भी देखा, राजधानी भोपाल में तेज आंधियों का जो दौर था वो चलता रहा, जिसके चलते बिजली आपूर्ति है वो भी प्रभावित हुई। कई जिले ऐसे हैं जहां पर शटडाउन की स्थितियां रही, देर रात तक कहीं भी लाइट दोबारा चालू नहीं हो पाई। अभी सुबह से भी देखेंगे तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लाइट गुल है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं प्री एक्टिविटी मानसून नजर आ रहा है, जिसके चलते कई जिले ऐसे हैं जहां पर आज ऑरेंज और येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। हालांकि इसके बीच जिस तरीके से लगातार जो तपिश बढ़ रही है, उसका असर जो है कम होता नजर आएगा और जो हीट वेव, जो लू जैसे हालात थे, उसमें थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगी। ऋषिका। बिल्कुल सूरज, और इस बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। अनंत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनंत, छत्तीसगढ़ में भी बारिश ने दस्तक दे दी है। आने वाले कितने दिनों तक ये दौर जारी रहने वाला है? क्या मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए गए हैं? जिस तरीके से देखिए, नौतपा के बीच ये मौसम ने एक यू टर्न मारा है और इस पूरे मौसम की अगर बात करें तो कल देर शाम से ही मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से देखिए, कल 50 से 60 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से कई जगहों पर जो हवाएं थी वो चलते हुए नजर आई थी और देर रात कई जगहों पर बारिश भी हुई है। प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा की तरफ से एक द्रोणिका बनते हुए नजर आ रही है, जिसकी इसी का असर जो प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जो हल्की बूंदाबांदी जो देखने को मिल रही है वो इसी का असर
असर है और साफ तौर पर देखिए आने वाले 5 दिनों तक लगभग जो मौसम है वो कुछ इसी प्रकार बना रहेगा। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं और दक्षिण छत्तीसगढ़ की, तो सबसे अधिक जो बारिश है वो इन इलाकों में इन 5 दिनों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर 15 से अधिक जिलों के तापमान पहुंच चुके थे और वहीं अगर कल की मैं बात करूं तो राजनांदगांव 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था, तो 45 डिग्री सेल्सियस से भी कई जिले पार हो चुके हैं। तो ऐसे में भीषण गर्मी के बीच एक आंशिक राहत के तौर पर लोग इसे देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखिए लेकिन रुकने के बाद उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करते हुए नजर आती है। अगर जी, हल्की तपिश जो है वो तेज होते हुए नजर आ रही है और ये जो पूरा सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है वो देर शाम के बाद ही ये पूरा सिस्टम देखने को मिलता है। तो देखिए आने वाले दिनों में तपिश भरी गर्मी और इसके साथ ही उमस भरी गर्मी से भी लोगों को जूझना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल एक आंशिक राहत के तौर पर ये जो मौसम बना हुआ है वो फिलहाल नजर आ रहा है। बिल्कुल आनंद, जैसा कि आपने भी कहा कि आंशिक राहत मिली है, लेकिन इस राहत से जरूर गर्मी के तीवर जो हैं वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फीके पड़ गए हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।